सो अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम कवर करेंगे कि क्या क्या खान पान हमको करना चाहिए इस ठंड के मौसम में जिससे हम स्वस्थ रह सकें, है ना। क्या लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, कुछ सुपर फूड होना चाहिए क्या, या जो हमारे ऑलरेडी सुपर फूड्स हैं उनको कैसे खाएं। क्योंकि हम लोग ये बोलते हैं, हमारी दादी नानी सब पचा लेती थी, मैं नहीं पचा पाती, कैसे करें। तो दादी नानी ऐसा क्या करती थी जिससे उनको पच जाता था, हमको नहीं पचता। लेट्स चेक। हो सकता है कि वो कुछ ऐसा करते हो जिससे उनको वो खाया पिया चीज़ लग जाता है, वो हमको नहीं लगता, हमको वो चीज़ नहीं समझ में आ रही हो। तो आज उसको हम रिवेल करते हैं। पहली चीज़ हम लेते हैं बाजरा। इस मौसम में ज़रूर खानी चाहिए, कैल्शियम। देखो आज जो मैं बताने जा रही हूँ चीज़ें, वो हम लोग बोलते हैं ना कि साल भर कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहे, जिससे हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा रहे, जिससे हम स्वस्थ रहें। कुछ ऐसी चीज़ें हमको बता दो जिसको अभी हम खा लें तो साल भर अच्छे से रहे, है ना। कई बार हम ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं, कई बार हम ढूंढते हैं कि कुछ ऐसा बता दो जिसमें कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, फाइबर हो, जो बॉडी को थोड़ा सा हीट भी दे, हड्डियों को भी मजबूत कर दे, जो थोड़ा सा मुझे पौष्टिक भी रखे, ताकतवर भी बना दे, मेरे को अट्रैक्टिव भी दिखाए, मेरी कमर को भी पतली रखे और मुझे यंग भी रखे। ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग ढूंढते हैं। तो ठंड जो होता है ना, वो ठंड का जो समय है, ये जो हमारा अभी समय है, वो सबसे बेस्ट है इस चीज़ को करने के लिए, है ना। जो इस समय हम खान पान कर सकते हैं वो बाकी सीजन में नहीं कर सकते। बहुत सी चीज़ें हमको इस समय मिलती है, और इस समय हमारी बॉडी का, हर एक इंसान की बॉडी में मेटाबॉलिज्म हाई होता है ना, बाकी समय के मुकाबले। क्यों? बाहर ठंड होती है और हम क्या करते हैं, उस ठंड से बचने के लिए कोट पहनते हैं, हम स्वेटर पहनते हैं, शॉल पहनते हैं, हम बॉडी को ढक के रखते हैं। सो उसके कारण क्या होता है, बॉडी के अंदर हीट बढ़ती है। उस हीट के बढ़ने के कारण डाइजेस्टिव फायर जो है वो हाई हो जाती है ना। तो डाइजेस्टिव फायर जब हाई होती है तो अब इस समय हम भारी चीज़ें खा सकते हैं। कई बार भारी चीज़ों में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, लेकिन हम उस न्यूट्रिशन वाली चीज़ को बाकी सीजन में नहीं खा पाते क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। अगर खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, है ना। पहले के लोग इस सीजन में सब भारी चीज़ें खाते थे। गुड़ का लड्डू बनता था, मेथी का लड्डू बनता था, आटे का लड्डू बनता था इसी सीजन में। आप देखो बहुत सारे लोग बाजरा अभी भी खाते हैं, बाजरा, ज्वार, नाचनी, रागी, मक्का, ये सब जो इस समय सीजन का जो ये राजगीरा का लड्डू, सब पचने में भारी होता है। आप बाकी समय खा के नहीं पचा सकते, है ना। इसमें से बहुत सारी चीज़ें गर्म होती है। मक्का को देखें तो वो ठंडा होता है, लेकिन बाकी चीज़ें हमारी गर्म है। मक्का ज्वार को छोड़ दें तो बाकी तो गर्म है। ज्वार का तो मैं नहीं बोलूँगी, बाजरा 100% गर्म है, बहुत गर्म होता है। उसको आप नहीं खा सकते बाकी सीजन में, है ना। ये सीजन में लेकिन बहुत अच्छे से खा सकते हो। गुड़ का लड्डू आप बाकी सीजन में नहीं खा सकते, अभी खा सकते हो, लेकिन उसको खाने का कोई तरीका होगा। और वाकई में अगर आप गुड़ का लड्डू अभी खा लेते हो इस सीजन में, मेथी का लड्डू खा लेते हो, आप बाजरा खा लेते हो, ज्वार खा लेते हो, नहीं बोलती रोज खाओ, महीने में 2-3 दिन खा लेते हो रोटी बना के या उसके पराठे बना के, या दलिया, या किसी के में खिचड़ी चलती है, किसी के में उसकी दलिया घाट, इस तरीके की चीज़ें चलती है। राजस्थान में घाट चलता है बाजरे का, ठुली चलती है, दलिया चलता है। ये सब जो चलता है वो इस मौसम में आप खा के पचा सकते हो, प्रोवाइडेड आपको तरीका पता हो। और खाना चाहिए अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है। आप चाहते हो ना कि कमर से पतले हो, ज्वार वगैरह बहुत अच्छा है। कई लोग बोलते हैं ना मेरा बस कमर का हिस्सा ज़्यादा दिखता है, सुडोल नहीं दिखता। ज्वार बहुत अच्छा है, नाचनी अच्छी उस चीज़ के लिए, लेकिन वो अभी खाओगे तो करेगा काम, बाकी टाइम खाओगे तो उसको पचा नहीं पाओगे, है ना। वो काफ़ी चीज़ें क्योंकि भारी है। ज्वार, बाजरा जो होता है वो पचने में बहुत भारी होता है, रूखा होता है ना। सो कैसे खाना है वो समझते हैं, और अभी खा ही लेनी चाहिए हर किसी को ये चीज़ें। अपने घर में बच्चों को भी खिलानी चाहिए ताकि वो साल भर के लिए उनके बॉडी में जो हीट है, एक नेचुरल हीट होनी चाहिए ना बॉडी की, वो बन जाए। इस सीजन में आप क्रिएट करो उस हीट को अपने अंदर, ताकि वो बाकी समय आपको हेल्प करे, आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखे, है ना। सो वो करना चाहिए। तो बाजरा खाना है तो कैसे खाना है ना। कई लोग बोलते हैं मैं बाजरे की रोटी खाती हूँ, मेरे को पचती नहीं है, भारी भारी लगता है, ब्लॉटिंग होने लगती है, मेरे को पचती नहीं है वो। तो कैसे खाना है? तो पहली बात तो अगर आप किसी भी चीज़ का आटा बना रहे हो तो एकदम चिकना नहीं होना चाहिए। कई लोग एकदम मैदे के जैसे पिसवा लेते, पहली गलती करते। मैदे जैसे पिसवा लोगे उसका न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा, पहली चीज़।
दूसरी चीज, वो पचने में वो दूसरा पचेगा नहीं, वो आव बनाएगा। पहला ध्यान ये रखिए। तीसरा, जैसे ठंड से बचें, जैसे मैंने शुरू में ही बोला, क्योंकि हम लोग स्वेटर शॉल पहन लेते हैं इसलिए बॉडी में हीट रहती है। स्वेटर शॉल नहीं पहनोगे, बॉडी में हीट नहीं बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म हाई नहीं होगा, फिर वो बाकी दिनों जैसे ही होगा। थोड़ी बहुत बढ़ेगी ऑफकोर्स मौसम के कारण, लेकिन मेन हीट तब बढ़ती है जब आप ऐसे इस तरीके से कवर करते हो, आप ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हो। आप हाफ कपड़े पहन के सो रहे हो, फिर बोल रहे हो मैं बाजरा खाऊं, पचा लूं, नहीं होगा। सो ये एक बहुत चीज़ है, लोग सब ट्राई करते हैं लेकिन बाजरा नहीं पचता, इसलिए नहीं पचता, कई बार मक्का नहीं पचता इसलिए नहीं पचता, है ना। सो बाजरे को अगर आपको पचाना है या किसी भी चीज़ का इसमें से आप आटा बना रहे हो, तो पहले उसको हल्का सा मोटा पिसवाओ, खूब मोटा भी नहीं पिसवाना। कई बार लोग क्या करते हैं, मल्टीग्रेन आटा में बहुत ज़्यादा फाइबर वाला आटा खाते हैं, है ना, या किसी चीज़ को पिसवाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा चोकर छोड़ते हैं। अगर बहुत ज़्यादा चोकर वाले आप आटे की रोटी खाओगे या नॉर्मल गेहूं की भी रोटी, अगर आप बहुत ज़्यादा चोकर वाली खा रहे हो, तो क्या होगा, उसका जो एक्सेस फाइबर है ना, वो आपके शरीर में जो बाकी न्यूट्रिशन है उसको अंदर नहीं आने देगा, वो इंटेस्टाइन से आयरन का, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा। इसलिए बहुत ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ भी नहीं खानी है और चिकना भी नहीं करना है। मीडियम पिसवाओ आप आटा, पहला रूल ये है। दूसरा रूल ये है कि आप जब भी बाजरे की रोटी खा रहे हो तो पहली बात तो ये कि बाजरे की रोटी ज़्यादा खानी चाहिए, मक्के का पराठा ज़्यादा खाना चाहिए। कारण क्या है, बाजरा जो होता है ना वो बहुत गर्म होता है, उसको घी के बिना कई लोग खाते हैं, है ना। तो घी के बिना जब आप बाजरे की रोटी को खाओगे तो वो नुकसान करती है, वो रूखी होती है, क्योंकि बाजरा रूखा होता है। सब देखो, बाजरा वगैरह राजस्थान का ही वो है मेन खान पान, और वहाँ कैसी चीज़ें उगती है, कम, जो उसमें पानी ज़्यादा लगे पचाने के लिए, है ना। आप देखो बाजरे की रोटी भी बनाओ तो कितना पानी लगता है उसमें, उस रोटी को बनाने में ही कितना पानी लगता है। सो उसमें रूखापन है, क्योंकि तो रूखेपन को एडजस्ट करने के लिए आपको कुछ चाहिए, है ना, उसकी गर्माहट को बैलेंस करने के लिए कुछ चाहिए। सो बाजरे की रोटी में घी अच्छे से लगाओ, रोटी बनाओगे तो वो पचेगी आसानी से, इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। ऐसी मक्का को अगर आप देखो तो बाजरा समझ में आया, बाजरे की रोटी में घी अच्छे से होनी चाहिए। दूसरा, बाजरे का रोटी या रोटला जब भी आप खाओ, साथ में गुड़ जरूर खाओ। बिना गुड़ के बाजरा नहीं पचता, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि मेरे को शक्कर पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, या मेरे को शुगर है तो मैं कैसे करूं। कम मात्रा में खा लो, थोड़ा सा गुड़ खा लो, है ना, तो फिर वो पचेगा, क्योंकि गुड़ आप खाओगे तो लार भी अच्छे से बनाएगा ना वो अपना। और बाजरे का काट है वो उसकी जो एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट्स हैं उसको हटा देता है, आयुर्वेद ऐसा कहता है। सो इसलिए बाजरे के साथ गुड़ और घी, ये दो चीज़ जरूर खानी चाहिए। दूसरा, जो अपना क्या कहते हैं, मक्का है, मक्का कैसा होता है, गैस बनाने वाला होता है, पंगु करने वाला होता है। मतलब आपको, अगर आप मक्के का सही से यूज़ करना नहीं जानते तो मत खाओ, अदरवाइज कई बार पैरालाइज होने जैसी चीज़ें, कई बार आपका कोई अंग जो है स्लो पड़ जाए, काम करना कम कर दे, ऐसा भी कर सकता है। वो इतना वात क्रिएट करता है। और लोग बच्चे को दे पॉपकॉर्न खिलाते हैं, उसको दूध में उबाल के देते हैं। कई बार मेरा ऐसा लगता है, यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, बच्चे को दूध में आप उबाल के दे रहे हो पॉपकॉर्न को, वो ऑलरेडी इतना गरिष्ठ, उसको और गरिष्ठ बना रहे हो। फिर आप बोलते हो मेरे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, कहाँ से बढ़ेगी, उसका वात इम्बैलेंस हो जाएगा। तो सो मक्का खाने का क्या तरीका है, मक्के को पहले तो अच्छे से घी में सेक के खाओ, ताकि उसके अंदर जो एक्सेस ड्राइनेस है ना वो खत्म हो जाए। आप देखो मक्के का पराठा बनाते हो, कितना घी डालते हो, फिर भी वो नहीं, वो घी वाला नहीं दिखता, उसको छूने से वो घी नहीं समझ में आता। सोचो, अगर उसको आप बिना मक्खन के खा लो, बिना घी के खा लो, फिर पचा पाओगे? फिर आप बोलो मेरी स्किन में झुर्रियाँ पड़ रही है, मैं तो अभी 26 की हूँ। क्यों नहीं पड़ेगी? मेरी स्किन ग्लो नहीं करती। आपने डाइटिशियन से सुन लिया मक्के की रोटी खाओ, मल्टीग्रेन वाले आटा खाओ, उसमें मक्का भी मिलवा के आ गए, लेकिन घी के बिना खा रहे हो तो झुर्रियाँ नहीं आएगी, रिंकल्स नहीं आएंगे, तो क्या आएगा, राइट। सो ये है, बहुत छोटी सी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ क्यों कवर कर रही हूँ, इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि मक्का, बाजरा, ये सब अगर आप गलत तरीके से खाते हो, गुड़ का लड्डू, राजगिरे का लड्डू, तो गैस बनाता है।
गैस मतलब वात क्रिएट करता है बॉडी में, और वात के कारण 100 से ज़्यादा बीमारियां होती है। माइंड की तो सबसे पहले होती है। सो कई बार अगर आपके पास अभी काउंसलिंग के लिए लोग आए कि मेरे को अनइजीनेस लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, पूछना मक्का बाजरा कैसे खाया था, राइट? आप जाओगे उसके तह तक के नहीं जाओगे तो ठीक कैसे करोगे? बहुत बार लोग इस तरीके के उटपटांग से चीज़ें करके आते हैं। ठंड का मौसम नहीं होता लेकिन वो बाजरे की थूली खा रहे होते हैं, घाट खा रहे होते हैं, तो नुकसान करती। फिर ओवर थिंकिंग हो रही है, फिर मन में अनइजीनेस हो रहा है, गुस्सा भड़क रहा है, पीसीओडी हो रही है, पीरियड्स बहुत ज़्यादा जा रही है, सब तकलीफ होती है, फिर वो आते हैं आपके पास। सो इसलिए ये जानना जरूरी है। आई होप अब ये समझ में आया होगा, और आपके लिए भी जरूरी है। आप खाओ तो आप सही से खाओ उसको, है ना? अब मक्के को खा के पचाना है तो कैसे पचाने? मक्के को पचाने का तरीका, एक तो पहले उसको घी में सेको, घी में बनाओ, मतलब उसका पराठा बनाओ। फिर उसके बाद उसको खाने बैठे हो तो या तो आप गुड़ के साथ खाओ या छाछ के साथ लो, तब वो पचता है। उसमें से भी गुड़ बेस्ट है। सरसों का साग भी कई बार इसलिए अच्छा रहता है, लेकिन हमेशा नहीं लेना चाहिए। अच्छा देखो, अब मक्के में एक बात और अपन समझो कि दिन में खाओ मक्का, जब भी खाओ मक्का खाओ, बाजरा खाओ। रात के समय की ये सब चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि पचने में बहुत भारी होती है। आप रात को खा के सो जाओगे, काम नहीं करोगे, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना? इसलिए बच्चे को अगर बैठा रहता है, दिन भर पढ़ने बैठला रहे हो, तो उस समय ये सब चीज़ें मत दो। जब आप उसको खा के थोड़ी देर खेलने भेजो सॉरी, तब वो पचता है। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं एक जगह पढ़ रही थी, बॉडी में कैल्शियम कब सही से मिलता है, और आज के बच्चों को कैल्शियम की कमी क्यों हो रही है? 14 साल 15 साल के बच्चों को हमको कैल्शियम की दवाई लिख के देनी पड़ती है, क्यों? कैल्शियम एक तो ठीक है, आप दूध देते हो उससे कैल्शियम मिलता है, लेकिन बॉडी में वो कैल्शियम लगेगा तब अच्छे से जब आप उस कैल्शियम को लेके, कैल्शियम वाले डाइट को लेके खेलने कूदने जाओगे, एक्टिविटी करोगे। आप बैठ जाओगे ना लैपटॉप के सामने, कैमरे के सामने, तो वो कैल्शियम आपको नहीं मिलेगा। सो मक्का खाओ, बाजरा खाओ, मेहनत करो। ये रूल है। आप देखो राजस्थान में लोग कितना घिस के मेहनत करते थे ये सारी चीजें खा के। हमारे दादी नानी जो है, पहले तो उसको चक्की में पीसती थी, फिर बनाती थी, फिर चक्की चलाती थी, इसलिए वो पच जाता था, राइट? आप चक्की नहीं चला सकते, वॉक तो करके आओ, है ना? सो ये रूल है मक्का बाजरे का कि दिन में खाओ, घी के साथ खाओ, या उसमें बटर लगाओ। बटर भी अगर घर का हो तो अच्छा है। और दूसरा, उसमें छाछ के साथ लो, या तो उसको पचाना है तो, और गुड़ के साथ लो। बिना गुड़ की ये चीज़ें नहीं पचती है ना? या किसी को ऐसा हुआ है ना कि जब से बाजरा खाई हूँ तब से ब्लॉटिंग होने लगी है, खाने में गुड़ ऐड कर लो, वो पच जाएगा, है ना? उसके काट के जैसा असर करेगा। मक्का बाजरा ज्वार हो गया, ये सब भी बिना घी के खाने की चीज़ नहीं है। ऐसी गुड़ का लड्डू में आप कम घी डालोगे ना, नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें जितने ड्राई फ्रूट आप डाल रहे हो वो सब गर्म है ना? चाहे आप वो डाल लो, क्या कहते हैं, बादाम डाल लो, काजू डाल लो, ये सब गर्म होते हैं, तो घी उसमें होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो ना कि मैं डाइट भी फॉलो कर लूँ, मैं बाजरे की भी रोटी खा लूँ, मैं मक्के की भी रोटी खा लूँ, नहीं होने वाला। या तो डाइट कर लेना। और देखो, डाइट अगर आप करते हो ना, तो कभी भी ऐसा डाइट करना चाहिए जो सस्टेनेबल हो, हमेशा कर सको, जो आपकी बॉडी को सही से पड़े, है ना? जिससे आपके शरीर को चला सको। अगर अभी इस मौसम में बाजरा मक्का नहीं खाओगे, बाद में सब कैल्शियम की गोली खाने का क्या मतलब है? अभी आप खाओ ना, बाजरा खाओ, मक्का खाओ, मक्का में मैग्नीशियम मिल जाएगा। फिर आपको बार बार पैर में ऐसे ऐठन हो रही है, उसके लिए अलग से मैग्नीशियम की कैप्सूल नहीं लेनी पड़ेगी, विटामिन ही नहीं खाना पड़ेगा। अगर आप ये मौसम में ये सारी चीज़ें खाते हो तो खाना तो है, लेकिन तरीके से खाना है ना? मक्का बाजरा ज्वार जो भी आप खाते हो उसमें घी शामिल करो, साथ में गुड़ शामिल करो, तो फिर वो आराम से पचेगा। और मेहनत करो उसको खाने के बाद, और अपनी प्रकृति को देखो कि आपको कौन सी चीज़ खाने के बाद कितनी देर बाद अनइजीनेस लग रहा है, हैवीनेस लग रहा है, या एकदम अच्छा लग रहा है। अगर ये सब करने के बाद भी हैवीनेस होती है, ब्लॉटिंग होती है, तो फिर वो चीज़ें आप थोड़ा कम खाओ, छोड़ दो। कई बार लोग ये सोचते नहीं मेरे को तो पोषण मिलेगा, मैं खा लूँ। पोषण मिल जाएगा, लेकिन शरीर नुकसान हो जाएगा। आप उसके लिए कुछ और सब्स्टिट्यूट ढूंढो। फिर ऐसे ही कई बार लोग पुराने आटे का यूज़ करते हैं। मक्का बाजरा ये सब चीज़ें फ्रेश आटा खाना चाहिए इसका। अगर ये पुराने होते हैं तो कड़वे भी होते हैं और फिर नुकसान भी ज़्यादा करते हैं। सो ये एक बात है ना? और दिन में खाओ।
और सब्जी कौन सी खाओ और कितनी मात्रा में खाओ। अगर आपको पसंद भी है मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, 1 रोटी, 1.5 रोटी, 2 रोटी पर्याप्त है। अभी ये साइज भी मैं ज़्यादा दिखा रही हूँ, है ना। इससे ज़्यादा और इससे ज़्यादा मोटी और नहीं होनी चाहिए, तब फिर पचा पाओगे। डोंट कि इतनी बड़ी रोटी बना ली और बोले 2 ठोक खा लेते हैं। और फिर अगर मक्का बाजरा की रोटी खा रहे हो तो अपनी पेट के ऊपर कृपा करना, उस समय के मील में फिर और कुछ मत खाना, राइट। अगर फिर उसके साथ आप बोलते हो मैं चावल भी खा लेती हूँ, ला मैं पूड़ी भी खा लेती हूँ, ला मैं रोटी भी खा लेती हूँ, ला मैं कुछ मीठा भी खा लेती हूँ, सो फिर वो बाजरे मक्के का दोष नहीं है, आपके ओवर ईटिंग का दोष है। इसलिए वो नहीं पचेगा फिर वो। क्यों? क्योंकि ये सबको पचाने के लिए स्पेस चाहिए आपके पेट में, है ना। पानी चाहिए इन सबको पचाने के लिए। तो पानी कब पी पाओगे? जब आप पेट में खाली जगह छोड़ोगे, एयर तब अंदर जा पाएगी ना। आप तो भर दिए पूरे जगह को ठसाठस, तो हवा उसमें जाएगी नहीं, तो वो पचेगा नहीं। सो ये छोटे छोटे रूल हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है, जो बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए। कई लोग, एक और बहुत काम की बात बताती हूँ मैं आपको, कई लोग क्या करते हैं, बाजरे की रोटी बनाएंगे, मक्के की रोटी बनाएंगे, उसको कम सेकेंगे। पराठा बनाएंगे, उसको कम सेकेंगे। अगर आपकी रोटी बन रही है उसमें कई सारे चिट्टे होने चाहिए। आपका मक्के का पराठा बन रहा है उसमें ब्राउन 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 कई सारे डॉट्स होने चाहिए। आप देखो पंजाबी लोग क्या कमाल का पराठा सेकते हैं। मकई का पराठा बना रहे हो, वैसा बनाओ तो खाना, नहीं तो मत खाना। आपके होल व्हीट में भी अगर वो मतलब फ्लोर में मिला हुआ है अगर मक्का, बिना कम घी की रोटी बिल्कुल नहीं खाना। डायबिटीज वाले हो, उसनते समय आटे में डाल दो। लेकिन हाँ, कब? जब आपने एक साथ, जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं चाची, मक्का पिसाएंगे, बाजरा पिसाएंगे, सब साथ में पिसाएंगे, गेहूं भी उसी में रहता है। उस समय आटा उसनते समय घी डाल दो उसी में, फिर उसकी रोटी बना के खाओ। डायबिटीज़ वाले हो तो, बाकियों को तो मैं ऊपर से ही लगाने बोलूँगी। डायबिटीज़ वाले हो तो मैं थोड़ा सा आपको छोड़ सकती हूँ, लेकिन अगर डायबिटीज़ वाले को मक्का का पराठा खिलाना है, सिर्फ प्योर मक्के का, प्योर बाजरे की रोटी देनी है, आधी दो भले, लेकिन घी लगा के ही दो। अदरवाइज उसके बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने में, यूरिक एसिड लेवल बढ़ने में देर नहीं लगेगा। अगर आप बाजरे को, मक्के को बिना इस तरीके की चीज़ों को यूज़ किए खाते हो, सो यूरिक एसिड बढ़ेगा, किडनी तुम्हारी फेल होगी बाद में, क्योंकि क्रिएटिनिन बढ़ा दोगे अगर लगातार खाते हो तो। ये वंस अ वाइल का नहीं बोल रही मैं, लेकिन फिर भी अगर आप बिना लगाए खाओगे तो इतना तो होगा कि बॉडी में हीट बढ़ जाएगी, है ना। तो महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान का होता है एक्सेस हीट बढ़ाना बॉडी में, और पुरुषों को भी, उनकी जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस है वो गड़बड़ होते हैं, माइंड में ओवर थिंकिंग होना, मूड स्विंग्स होना, ये सब चालू होते हैं। फिर सो ध्यान से इन चीज़ों को खाए पिए, और थोड़ा खाओ, उसको पचाओ, फिर खा लो तो चलेगा। लेकिन एक्सेस खा के कुछ नहीं पच रहा है, सब चौक हो रहा है, ये नहीं करना। ये भी एक रूल है। और खड़े होके ये सारी चीज़ें खाते हैं तो खड़े होके पानी नहीं पीना, ये तो ज़्यादा ध्यान रख के फिर उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए किसी को भी, राइट। सो ये एक चीज़ थी जो मुझे विंटर से संबंधित शेयर करनी थी, जो इम्पोर्टेंट लगी। आई थिंक आपको पसंद आई होगी।